जय हिंद दोस्तों, दिस इज योगेंद्र। पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रोनाउन पार्ट थर्ड। जो कोई भी आज चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और किसी भी वीडियो पर जब हम बात करें किसी रिलेटिव टॉपिक पर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको लिंक से पुराने वीडियो ना देखना पड़े। सबसे पहले तो सिंथेसिस कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा पुराने दो वीडियो में। प्रोनाउन के 5 भाग हमने पढ़े हैं। एक पढ़ा सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन, सबसे ज्यादा दिमाग के फ्यूज उड़ाने वाला प्रोनाउन यही है। वो हमने बताया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फिर तीनों पर्सन के सिंगुलर प्लूरल नंबर थे। फिर इनकी तीन कंडीशन थी, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। फिर पॉजिटिव केस को दो भागों में बांटा था हमने, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। फिर पर्सनल प्रोनाउन को लिखने का क्रम हमने देखा था। यदि तीनों प्रोनाउन एक साथ आते हैं और जब वो सिंगुलर होते हैं तो उनको लिखने का क्रम रहता है हमारा सेकंड प्लस थर्ड प्लस फर्स्ट। सेकंड पर्सन को सबसे पहले लिखते हैं, थर्ड पर्सन को उसके बाद लिखते हैं और उसके पश्चात लास्ट में लिखते हैं हम फर्स्ट पर्सन। पर कंडीशन क्या है, जब तीनों पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन सिंगुलर। जब तीनों प्लूरल हो तो इनको लिखने का क्रम रहता है पहला, दूसरा प्लस तीसरा। फिर आगे कंडीशन देखी थी हमने, जब दो नाउन आर से आर से नाइदर नार से जुड़ी हुई हो और वाक्य में हमको प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग हम उसमें करते हैं। यदि दो नाउन एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो और आर से आइदर आर से और नाइदर नार से जुड़ी हो तो उसमें प्रोनाउन का जो प्रयोग करते हैं वो प्लूरल वाला करते हैं। वो पार्ट फर्स्ट में आप देख सकते हैं प्रोनाउन में, उसको डिटेल्ड आपको समझना हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिव प्रोनाउन, दोनों प्रोनाउन हमने देखे थे, दोनों सेम थे। पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है हमारा, जैसे कि माय हो गया, जैसे कि अवर हो गया, यूअर हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, इट हो गया और देम हो गया, उन सबके पीछे क्या लगाते हैं, यदि सिंगुलर है तो सेल्फ लगाते हैं और प्लूरल है तो सेल्फ्स लगाते हैं। और दोनों प्रोनाउन एक ही प्रकार के, बस केवल वाक्य में इनके प्रयोग के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद कोई एक्शन उस सब्जेक्ट के द्वारा की जाती है, उसके पश्चात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, सेल्फ वाला या सेल्फ्स वाला। तो वो क्या करता है, उस एक्शन को फिर से सब्जेक्ट की ओर टर्न बैक कर देता है, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जब सेल्फ या सेल्फ्स वाला प्रोनाउन जस्ट सब्जेक्ट के बाद आता है तो उसको कहते हैं हम एम्फेटिक प्रोनाउन। ये सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करता है और इसमें जो प्रोनाउन आता है वो एक्शन को सब्जेक्ट की ओर टर्न बैक करता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसको देखा था हमने, प्रोनाउन फैमिली का सबसे सरल बच्चा, सबसे सीधा बच्चा है ना। केवल दो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर परस्पर दो में कोई काम होता है तो ईच अदर, दो से अधिक में कोई काम होता है तो वन अनदर। इसके बाद आया था हमारा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट दिस दो, इनके बाद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिले तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग है। बचे हुए प्रोनाउन की ओर तो अगला क्रम अपना आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। शब्द से स्पष्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। देख लेते हैं इनके भी कंडीशंस, हु, whom, whose, which एंड what। ये तीन जो हैं अपने हु, whom और whose, इनका आंसर हमेशा पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन या फिर नाउन। फिर उनकी भी कंडीशन फिक्स है, हु जब क्वेश्चन में आएगा तो आंसर किस जगह आएगा, तो हमेशा नॉमिनेटिव केस में आएगा, यानी आंसर में सबसे पहले हु का आंसर ही हमें मिलेगा, नॉमिनेटिव केस। होम जब रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस, और हुज जब रहेगा तो पॉजिटिव केस। अब इन केस में फिर से यदि फ्यूज उड़ रहा हो तो पार्ट फर्स्ट इसका जरूर देख ले एक बार और। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, पर्सनल प्रोनाउन में हमने डिटेल से समझा है। पॉजिटिव केस का पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन भी देख लेते हैं इनके। हु आर यू, तुम कौन हो, तो आंसर कहाँ से शुरू होगा, सब्जेक्ट से ही शुरू होगा, नॉमिनेटिव केस से। आई एम योगेंद्र, तो आई जो आया है वो नॉमिनेटिव केस है और हु का आंसर।
ऑब्जेक्टिव केस की ओर चलते हैं, whom का देख लेते हैं। whom did you see today, इसका आंसर आएगा ऑब्जेक्टिव केस में। तो इस यू को तो सब्जेक्ट बना लेंगे हम। आई सा राहुल टुडे, मैंने राहुल को आज देखा, तो राहुल जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में आया। जब एक्शन के बाद आता है तो होता है ऑब्जेक्टिव केस। पॉजिटिव केस का देख लेते हैं एग्जांपल। हुज बैग इज दिस, ये बैग किसका है? दिस इज माई बैग, माई जो है वो पॉजिटिव केस है। या दिस बैग इज माइन, माइन भी पॉजिटिव केस है। एक पॉजिटिव एडजेक्टिव एक पॉजिटिव प्रोनाउन, आंसर दोनों में आ सकते हैं। तो हुज का आंसर हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव में पॉजिटिव केस में होता है, होम का आंसर हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और हु का आंसर हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है। विच में होती है हमारे पास कोई वस्तु है तो उसकी चॉइस के लिए विच का प्रयोग करते हैं। जैसे विच स्कूल डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा विद्यालय तुम्हें बहुत अधिक पसंद है? फिर आंसर आता है इसका, ये लाल वाला पसंद नहीं, पीला वाला पसंद नहीं, हरा वाला पसंद नहीं, जो भी पसंद है उसको बताएगा। चॉइस का और भी हो सकता है, विच डू यू प्रेफर, टी और कॉफी। वाट होता है वस्तु या कार्यों के लिए, वस्तु या कार्यों के लिए। जैसे कि व्हाट इज योर फादर, तुम्हारा पिता क्या है तो कार्य बताना। माई फादर इज ए डॉक्टर, माई फादर इज ए टीचर, माई फादर इज ए फार्मर। वस्तु भी हो सकती है, व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो इन प्रोनाउन को तो हम देखते ही हैं, बस केवल अब ये ध्यान रखना कि आगे आगे हु, होम, हुज, विच और वाट आता है तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की ओर। सातवां प्रोनाउन इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है शब्द से ही स्पष्ट है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। इसमें निश्चित पक्का पता नहीं होता है सब्जेक्ट के बारे में या जिसके बारे में कहा गया हो। इसके एग्जाम्पल है हमारे नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, समवन, somebody, all, a few, others, etc। इनसे ये जब शब्द सब्जेक्ट इसमें सेंटेंस में हमारे आते हैं तो इससे हमें पक्का पता नहीं चलता है किस बारे में इसमें कहा गया। जैसे कि all went to मुंबई, वे सभी मुंबई गए। पक्का पता नहीं चल रहा है इसमें गए कौन कौन। जैसे वाक्य हो रमेश, दिनेश, सुरेश, महेश एंड पुरुषोत्तम आल्सो वेंट टू मुंबई, तो इसमें पक्का पता चलता है कि रमेश गया, दिनेश गया, सुरेश गया, महेश गया और पुरुषोत्तम भी गया। पुरुषोत्तम भी नहीं माना। तो ये जब पक्का पता नहीं चले किसके बारे में कहा गया है तो वहाँ होता है हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन। इसका एक और एग्जाम्पल हो जाएगा नोबडी विल बिलीव इट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजनवाचक सर्वनाम, विभाजन करता है जो बांटता है। इसके एग्जाम्पल है इच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ। ईच ऑफ
2 या 2 से अधिक हो तो ईच आपका प्रयोग करते हैं। एवरी आप हमेशा 2 से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं, हमेशा 2 से अधिक। आइदर आप, ये दोनों का प्रयोग होता है केवल 2 के लिए, केवल 2 से अधिक के लिए नहीं प्रयोग होता इनका कभी भी। आइदर आप तो 2 में से कोई एक, और नाइदर आप दोनों में से कोई नहीं। यदि 2 से अधिक का इस संदर्भ में हमको प्रयोग करना हो तो नो वन, नॉन, इस प्रकार के शब्द लगा करके हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ईच आप और एवरी आप 2 से अधिक के लिए दोनों आ सकते हैं, इसमें कोई अलग से डिस्क्रिप्शन नहीं है। फिर एवरी आप सब्जेक्ट को ज़्यादा एम्फेसाइज करता है ईच आप की अपेक्षा, बस इतना सा ध्यान रखना है इसमें। ईच आप गर्ल्स विल गेट ए प्राइज, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैप्पी, स्टूडेंट में से प्रत्येक खुश था। पर यहाँ ये पक्का पता है स्टूडेंट की संख्या 3 या उससे अधिक है। ईच ऑफ गर्ल्स, इसमें गर्ल्स की संख्या 2 या उससे अधिक है, इतना से अंतर है दोनों में। नाइदर ऑफ यू विल फेल इन एसएससी। ठीक, अब 2 से अधिक के लिए इसको हमें प्रयोग करना हो तो 2 से अधिक के लिए इसमें प्रयोग होगा 2 से अधिक के लिए नॉन ऑफ देम डू इट, ये हो गया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हमारा पूरा। चलते हैं अगले प्रोनाउन की ओर, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इसमें कुछ भी नहीं, सीधा सा निशान है इसका, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मार्क वाक्य में होगा। एक्सक्लेमेशन मार्क्स कैसा होता है तो वो ऐसा होता है जिसको हिंदी में कहते हैं हम विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब एकाएक किसी बात को सुन करके हमें आश्चर्य होता है, दुख होता है, या एकदम से हमारा कोई भाव प्रकट होते हैं तो वहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, व्हाट यू डोंट नो, सोनिया गांधी। जब कोई सेलिब्रिटी हो और उसको कोई जानता नहीं हो तो फिर वो तो आश्चर्य है। तो व्हाट, क्या तुम सोनिया गांधी को नहीं जानते हो सकता है एकदम से कोई किसी चीज का दुख हो। व्हाट यू हैव लॉस्ट योर वॉच, दुख होगा तब भी इसका एक्सक्लेमेशन मार्क का हम प्रयोग करेंगे। यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। अब हमारा अंतिम प्रोनाउन और बचता है रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन फैमिली में 2 ही प्रोनाउन सबसे कठिन पड़ते हैं, एक तो पर्सनल प्रोनाउन, एक रिलेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हम इसके बाद के वीडियो में पढ़ेंगे।